पुण्य जीवोपाणिनिबद्धो कम्मेहि ओवज्यं कम्मफलं बज्जति अन्येहि कम्मेहि। जीवो यानी जीव, जिसकी चर्चा पिछले दिनों में की गई है। पाणनिबद्धो यानी प्राणों से बंधा हुआ है। जीव जो प्राणों से बंधा हुआ है वह क्यों बंधा हुआ है? बद्धो मोहादिये ही कम्मे ही, क्योंकि वह मोह आदि कर्मों के द्वारा बद्ध है, इसलिए प्राणों से भी निबद्ध है। उभुज्यम कर्म फलम, वह उपभोग करता है कर्मफल का। बज्जति अन्य ही कम्मे ही, तो वह अन्य कर्मों से भी बंध को प्राप्त हो जाता है। यानी जो प्राणों से बंधा हुआ जीव है, वही जीव जब अपने कर्मों के फल को भोगता है तो पुनः अन्य कर्मों से बंध को प्राप्त हो जाता है। और वह जीव प्राणों से क्यों बंधा है? तो आचार्य कहते हैं मोह आदि कर्मों के कारण से अपने प्राणों से बंधा हुआ है। इसी को पद्यानुवाद के रूप में आचार्य महाराज ने लिखा है। मोहादि कर्म दल से चिर से घेरा है, तो चार प्राण फलतः जिसने धरा है। तम स्वकर्म फल को जब भोग है, और कर्म बंधता नहीं रोकता। यह बहुत अच्छा व्याख्यान है कि इस जीव के लिए बार बार प्राणों को धारण करने का कारण क्या है, यह भी बताया है। और प्राण धारण करके यह जीव क्या करता है, यह भी बताया है। प्राणों का अर्थ आप समझ चुके हो। जो लोग नए हैं उन्हें भी थोड़ा सा पुनः जानकारी में आ जाए। जो हमारी इंद्रियां, हमारे पास में बल और जो आयु और श्वासोच्छ्वास, ये चार चीजें हैं, उन्हें यहाँ पर प्राण कहा जाता है। उन चार प्राणों को जो यह जीव हमेशा अपने में बांध करके रखता है, और यूं कहें कि यह जीव उन्हीं चार प्राणों से हमेशा बंधा रहता है। तो वह प्राण जो इस जीव के अंदर बंधे हुए हैं, जिनकी चर्चा हमने पिछले 2-3 दिनों से लगातार की है कि ये इंद्रिय प्राण, ये बल प्राण, ये आयु, ये श्वासोच्छ्वास, इसी के कारण से ये जीव का जीवन चलता है। और इन प्राणों से ही ये जीव बंधा हुआ है। ये प्राण भी क्यों उसके लिए बांधते हैं? तो इसका भी कारण क्या है? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जीव प्राणों से बंधा है, तो प्राणों से जैसे अनादिकाल से बंधा है, वैसे ही ये अपने और भी कुछ इस प्राणों को बांधने के कारण हैं, जिनके कारण से जीव बंधा है। तो आचार्य कहते हैं कि इस जीव के साथ में जो मोह आदि कर्म लगे हुए हैं, इन्हीं कर्मों के कारण से यह जीव प्राणों से बंध को प्राप्त होता है। यानी प्राण भी हमारी आत्मा को बांध रहे हैं, और उस आत्मा को भी बांधने के लिए मुख्य रूप से जो कारण है वो मोह आदि कर्म है। मोह आदि कर्म ये हमेशा आत्मा के साथ में बंध को प्राप्त हैं, हमेशा लगे रहते हैं आत्मा से। और इन्हीं मोह आदि कर्मों के फल से इस जीव को नए नए शरीर और नए नए प्राणों की प्राप्ति होती रहती है। प्राण हमेशा बदलते रहते हैं, मोह हमेशा एक जैसा बना रहता है। प्राण नए नए मिल जाते हैं, और मोह वही पुराना हो करके और गाढ़ा हो करके हमारे लिए अनुभव में आता है। हर जीव का शरीर छूट जाता है, रिश्तेदार छूट जाते हैं, घर परिवार छूट जाता है, सब चीजें छूट गई। प्राण छूटने से सब छूट गया। प्राण शरीर आश्रित थे,
शरीर छूट गया, सब छूट गया, इंद्रियां छूट गई, बल छूट गए, आयु, श्वासोच्छ्वास सब छूट गया, प्राण छूट गए। लेकिन जो उन प्राणों को बांधने का कारण था वो नहीं छूटा। जो उन प्राणों को पुनः हमारे अंदर उत्पन्न करा दे और पुनः हमें फिर आत्मा को बांध ले, वो कारण नहीं छूटा। और उसी की वजह से वह छोड़ने की देर नहीं होती कि फिर से ग्रहण कर लेता है। उसके वह प्राण पूरे छूट नहीं पाते और इधर जो है जैसे ही प्राण छूटे और दूसरे उसके लिए नए प्राण तैयार रहते हैं। कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं आत्मा मोह आदि कर्मों से भी अनादि काल से बंधा हुआ है। और ये मोह आदि कर्म जो आत्मा में बंधे हैं ये भी दो प्रकार के हैं, एक भाव मोह और एक द्रव्य मोह। भाव मोह जो हमारी आत्मा को भावों को मोहित करके आत्मा में मोह उत्पन्न कराता है उसे भाव मोह कहते हैं। द्रव्य मोह वह कर्म है जो आत्मा में बंधा हुआ है, लेकिन वह द्रव्य मोह रूपी कर्म जब तक आत्मा में बंध की अवस्था में पड़ा है, बंद होकर के पड़ा है, तब तक मोह उत्पन्न नहीं कराता। जब वह मोह का उदय आता है, वह कर्म का उदय आता है, तो वह आत्मा के ऊपर एक अलग टाइप का रिफ्लेक्शन फेंकता है और उस मोह के रिफ्लेक्शन से उस आत्मा के ज्ञान के ऊपर वह रिफ्लेक्शन पड़ता है। क्योंकि आत्मा ज्ञान के अलावा कोई चीज तो है नहीं। जितना भी उसका चैतन्य भाव है, जो भी उसके लिए जानकारी मिलती है, जो भी उसके विचार ज्ञान में आता है, वो सब उस आत्मा के ज्ञान गुण के कारण से ही आता है। तो आत्मा ज्ञानमय है और उस ज्ञान के ऊपर ही इस मोह रूपी कर्म का एक प्रभाव पड़ता है, एक रिफ्लेक्शन पड़ता है कि वह आत्मा अपने ज्ञान को छोड़ करके मोहमय हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे आपके सामने कोई चीज ला करके रख दी जाए, मान लो यहां पर अभी कोई भी प्रकाश नहीं है, लेकिन अगर यहां पर बड़ी बड़ी लाल रंग की हैलोजन जला दी जाए, उसके लाल रंग के प्रकाश में आपको सब कुछ लाल लाल दिखने लगेगा। वस्तु लाल नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ लाल दिखने लगेगा। जब उसमें हम पीली रोशनी लगा देते हैं तो रोशनी कभी पीली नहीं होती है। कहने में आता है कि रोशनी पीली है, रोशनी लाल है, ये लाल रंग की लाइट है, ये पीली रंग की लाइट है, बल्कि लाइट कभी भी लाल और पीली नहीं होती है। ये लाल और पीला क्या होता है? ये उसके ऊपर जो लाइट आ रही है, उस लाइट को अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आने देने के कारण से, या उससे पहले ही हम उसके ऊपर कोई ऐसा आवरण लगा देते हैं, कुछ पन्नी आदि या कुछ भी चीजें हम लगा सकते हैं, जिसके कारण से वह लाइट अपने कलर को चेंज करके दूसरे कलर में आ जाती है। लाइट वस्तुतः कभी भी लाल पीली नहीं होती है, फिर भी हम कहते यही हैं कि ये लाइट लाल पीली है। समझ आ रहा है? देखा जाए तो जीव का स्वभाव मोह राग द्वेष करना नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं जीव मोह कर रहा है, यह जीव राग कर रहा है, यह जीव द्वेष कर रहा है। जीव कभी भी मोह राग द्वेष के स्वभाव वाला नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कर्म की ऐसी लाइट आती है कि वह उससे मोहित होकर के वह मोहमय हो जाता है, रागमय हो जाता है, द्वेषमय हो जाता है। मय माने उसी रूप में हो जाता है। जैसे वह लाइट बिल्कुल येलो नेस के साथ ही, रेड नेस के साथ ही जो है आपको दिखाई देगी, तो आपको हर चीज फिर उस लाइट में लाल पीली ही दिखाई देगी। यहां तक कि आप लोग भी अगर बैठे होगे तो एक दूसरे को लाल लाल ही देखोगे, पीला पीला ही देखोगे। समझ आ रहा है? अब कैसे पता पड़े कि ये आदमी का या किसी भी वस्तु का ये ओरिजिनल इसका यह कलर है, या ये कलर कहीं से इफेक्टेड होकर के हमारे लिए समझ में आ रहा है? अगर आपको ज्ञान होगा कि भाई ये कलर इस व्यक्ति का या वस्तु का ओरिजिनल नहीं है, ये तो इस लाइट के कारण से दिखाई दे रहा है, तो आप कुछ थोड़ा सा प्रयास कर सकते हो मोह से बचने का, या उस
भ्रम में नहीं पड़ने का। कलर में भी आपके सामने ऐसे भ्रम आ जाते हैं कि आपको अपने दिमाग में ये जानते हुए भी कि ये कलर के कारण से हमें ये अच्छी चीज दिखाई दे रही है, आप उस चीज को ग्रहण करने के लिए रागान्वित हो जाते हो। आपने देखा होगा कई दुकानों में इन लाइटों का उपयोग किया जाता है, और चाहे वो कपड़ा हो या कोई और ज्वेलरी की दुकान हो, इन लाइटों के उपयोग से ही ग्राहक को मोहित किया जाता है, भ्रमित किया जाता है। दोनों ही चीजें कह सकते हैं, मोहित होना और भ्रमित होना। क्योंकि जो भ्रमित होता है वही मोहित होता है, और जो मोहित होता है वही भ्रमित होता है। ये मोह और भ्रम दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। भ्रम थोड़ा सा हमारे ज्ञान की ओर हमको ले जाता है, ज्ञान भ्रमित हो गया, लेकिन उस ज्ञान को भ्रमित करने वाला कौन है? तो वह मोह कर्म है। उसी मोह कर्म के कारण से जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि यहां पर ये जो चीज है इसकी कीमत इतनी नहीं है, ये इतनी जो सुंदर लग रही है ये चीज इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें सुंदर दिखती है। ऐसे ऐसे कैमरे होते हैं कि आपका यही फेस, समझ आ रहा, अगर अच्छे कैमरे के माध्यम से आपकी निकाली जाए, सामान्य कैमरे से आपकी फोटो कोई 2 रुपए में ना खरीदे, वो 2 करोड़ में खरीदने को तैयार हो जाए। ऐसे कलर, ऐसा उसकी इमेज, ऐसा उसके अंदर एक कहना चाहिए ब्यूटी, वो सब चीजें आपके इसी चेहरे की बनकर के आपके सामने आ जाएं तो आप भी परेशान हो जाओ कि भाई मैं इतना सुंदर, मैं इतना ब्यूटीफुल, खुद को विश्वास ना हो। समझ आ रहा है? और आप देख लेना, फोटो में जितने आप अच्छे दिखाई देते हो इतने ओरिजिनल अच्छे दिखाई नहीं देते हो। इसीलिए आदमी फोटो खिंचवाता है और फोटो को समेट के रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि कम से कम हम फोटो देख करके ही अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील कर लें कि हां मैं भी कुछ हूं। यह भी अपने अंदर का एक भ्रम होता है, जो भ्रम हम जानते हुए भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसको इल्यूजन बोलते हैं। एक ऐसा भ्रम जिसे हम समझ रहे हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। और आप देखना, कभी कभी फोटो जो कलर्ड होते हैं उनकी बात तो छोड़ो, जो मिरर एक सिंपल होता है, समझ आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट भी कहां होता है, बिल्कुल सिंपल होता है मिरर। उस मिरर में भी जब आप अपना चेहरा देखोगे तो उसमें भी आप ज्यादा अच्छे दिखाई दोगे बजाय ओरिजिनल रूप में। कभी महसूस नहीं करते हो? रोजाना कांच देखते हो फिर भी कभी ये डिफरेंस नहीं लेते हो? सोचने की कोशिश करो कि जब भी हमारे सामने कोई दूसरी चीज आती है तो हमारे ऊपर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है और हमारा रिफ्लेक्शन उसके पास जाता है, और यहीं से जो है सब चीजें जब ज्ञान के ऊपर भ्रम डालती हैं तो वह अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देने लग जाती हैं और हम उन्हें अलग अलग रूपों में ग्रहण करने लग जाते हैं। वस्तु इतनी सुंदर नहीं होती जितना कि लाइट के कारण से उसे सुंदर बना करके हमारे लिए दिया जाता है, और तब हम आकर्षित होकर के मन चाहा पैसा उस दुकानदार को देकर के आते हैं, और जब दुकान से बाहर निकलते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वैसी सिंपल है जैसी दूसरों की दुकान पर रहती, लेकिन वहां पर ऐसी लाइट फेंक रही थी कि हम 100 रुपए की चीज के 1000 रुपए दे दिए। यही भ्रम कहलाता है। और इसी भ्रम के कारण से व्यक्ति ठगता चला जाता है, ठगा जाता है। कहते हैं ना कि आप उस दुकान पे चढ़ नहीं जाना, नहीं तो ठगे बिना आओगे नहीं। अब देखो, अगर किसी व्यक्ति ने आपसे कह दिया है कि उस दुकान पे चढ़ना नहीं, नहीं तो ठगे बिना लौट के नहीं आओगे, तो भी आप उस दुकान पे चढ़ोगे और अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, अपने कॉन्फिडेंस में रहोगे कि नहीं मैं जाऊंगा लेकिन ठग के नहीं आऊंगा। सुन रहे हो? आप जाते हो और जब वहां पहुंच जाते हो
तो आप भी उसी तरीके से मोहित हो जाते हो जैसे दूसरों को मोहित करता है, और आप भी वहां पर ठग करके आ जाते हो। जिस समय पर व्यक्ति ठग रहा होता है उस समय पर उसे पता नहीं पड़ता, ठगने के बाद में उसे ज्ञात होता है कि हां मैं ठगा गया हूं। यह भी एक मोह का एक बहुत बड़ा काम है। समझ आ रहा है? जिस समय पर आप किसी भी चीज का सेवन कर रहे होते हो उस समय पर आपको उसका नुकसान पता नहीं रहता, लेकिन जब आप सेवन कर लेते हो तब पता पड़ता है कि इसका हमारे लिए नुकसान हो गया, मैं ठगा गया। और ये ठगने की प्रक्रिया बाहर भी चलती रहती है, भीतर भी चलती रहती है। बाहर के लोग आपको पैसे से ठगते रहते हैं, आपको आपके स्वभाव से ठगते रहते हैं, आपको आपके अपने ज्ञान के भ्रम के कारण से ठगते रहते हैं। और अंतरंग में ये जो कर्म है, ये कर्म हमारी आत्मा को मोहित करके हमारी आत्मा को ठगते रहते हैं। इन कर्मों के कारण से ज्ञान मोहित होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। यह ज्ञान जो है मोह से संवृत है, ढका हुआ है, इसलिए अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं हो रहा है। माने वह लाइट जैसे वह अपने स्वभाव में रहती है, लेकिन अगर उसके सामने कोई दूसरा आवरण आ जाता है तो वह अपने स्वभाव में रह नहीं पाती, वह उसी रूप में सामने आ जाती जैसा आवरण सामने आता है। ऐसे ही हमारे ज्ञान के स्वभाव के साथ होता है कि ज्ञान भी हमारे लिए अपने स्वभाव में शुद्ध है, लेकिन इस मोह कर्म के आवरण के कारण से वह ज्ञान ऐसा मोहित होता है कि वह पर द्रव्यों को, पर चीजों को, पर वस्तुओं को अपना मान करके उससे अपना हित मानने लग जाता है। यह उस मोह का सबसे बड़ा कारण है। मोह के फल से क्या प्राप्त होता है? जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेना। जो अपने से भिन्न है, पृथक है, जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ये किसका प्रभाव है? ये मोह का प्रभाव है। आचार्य कहते हैं सबसे पहले इस मोह का प्रभाव पड़ता है तो हमारी आत्मा का, हमारे ज्ञान का, हमारे खुद के शरीर पर। कहां से कहानी शुरू होती है? शरीर से। शरीर पर जब जैसे ही ज्ञान का, मोह का प्रभाव पड़ेगा तो ये शरीर को पहले अपना मानेगा, जबकि ये शरीर अपना है कहेगा नहीं, लेकिन मानेगा है। समझ आ रहा है? भीतर से मान्यता, श्रद्धान जो उसके अंदर विपरीत चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? तो वही मोह कर्म का फल है। और बाहर से ज्ञान में आ रहा है कि हां हर किसी का शरीर छूट जाता है, हर किसी का यह शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, और हम ये जानते हैं कि वो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन फिर भी वह मान नहीं पाता। मानता यही है कि यह शरीर सो मैं और मैं सो शरीर। ये किसका कारण? दो चीजों को कंबाइन करके एक रूप में मानना, ये मोह की देन है। और इस मोह का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है अपने शरीर पर। तो वह जो ये चार प्राण थे, इंद्रिय प्राण, अब शरीर क्या है? इंद्रियों के अलावा तो कोई चीज है ही नहीं है, पूरा शरीर इंद्रियमय है। इंद्रिय प्राण है, तो ये प्राण जो आत्मा के साथ में निबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, इन्हें वह अपने ही आत्मा का मानता है कि ये प्राण हमारे ही हैं, ये इंद्रियां हमारी ही हैं, और यही हमारा स्वभाव है, और यही मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं। जो ये प्राण है वही मैं हूं। इसलिए जब भी कभी इस जीव को ऐसा झटका सा लगता है, या कभी भी कहीं भूल से इसे महसूस हो जाए कि मृत्यु आने वाली है, तो बहुत ज्यादा सहम जाता है, डर जाता है। मृत्यु के नाम से ही डर जाता है। कभी कोई ज्योतिषी बता दे कि तेरी उम्र 1 महीने की रह गई है, तो वो 1 महीने पहले ही मर जाएगा, वो 1 महीना भी नहीं जी पाएगा। समझ आ रहा है?
कभी कोई डॉक्टर कह दे कि अब तुम्हारे लिए बस लास्ट टाइम चल रहा है, तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही उसके लिए सुनने में आता है, वह अपना सारा का सारा धैर्य खो देता है और वह बिल्कुल ऐसा निश्चेष्ट हो जाता है कि jैसे अब इसमें जान रही ही नहीं, इसमें प्राण बचे ही नहीं, जबकि प्राण अभी हैं और चल सकते हैं, लेकिन भीतर से उसके प्राण छूट ही गए मानो। इसको बोलते हैं उसका आत्मबल बिल्कुल टूट गया, अब उसके अंदर कोई चीज बची नहीं। ये क्यों हुआ? उन प्राणों से जो हमारा मोह है, उस मोह के कारण से हम उन प्राणों को भी अपना मानते हैं, क्योंकि हमारा ये ज्ञान में धारणा बन चुकी है कि इसके अलावा हमारा कोई जीवन नहीं है। और ये आपको बताया जा चुका है कि ये चारों के चारों प्राण आत्मा को मिल रहे हैं, और मिलते हैं तो कोई चीज मिली है तो कुछ समय के लिए मिली है। हमेशा के लिए कोई चीज अगर अपने पास में रहेगी तो हमेशा अपने पास में रहेगी, और ऊपर से अगर कोई चीज मिली है तो वो हमेशा नहीं रह सकती। क्या सुन रहे हो? बाहर से कोई भी संबंध हुआ है, बाहर से कोई भी चीज मिली है तो एक टाइम के लिए ही मिली है ना। मान लो आपने संबंध बनाए, अपने विवाह किया, पति को पत्नी मिली, पत्नी को पति मिला, हमेशा के लिए? उसमें कहीं आगे पीछे नहीं होता है कभी? कभी पति पहले चला जाता है, कभी पत्नी पहले चली जाती है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल साथ ही साथ रहोगे लास्ट टाइम तक, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता ना। आगे पीछे इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो चीज हमने बाहर से ली है, जो चीज हमने अलग से ग्रहण की है, उसका लाइफ टाइम अलग है और हमारा अपना लाइफ टाइम अलग है। अगर हमें ये प्राण मिले हैं तो ये हमारे ज्ञान में आ रहे हैं, ये हमारी समझ में आ रहे हैं कि ये हमें केवल इस जन्म में मिले हैं, इसी जन्म के लिए मिले हैं, हमेशा के लिए तो नहीं थे हमारे पास में। ये शरीर, ये इंद्री, ये आयु, ये केवल इसी जन्म की है, ये केवल इसी भव की है, तो इसी भव की है तो ये हमारे लिए शाश्वत नहीं है, ये हमारे साथ रहने वाली हमेशा नहीं है। ये अपने आप समझ में आता है, लेकिन हम समझने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि मोह हमें समझने नहीं देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कभी हम ऐसी अध्यात्म की बातें समझाते हैं तो कई लोग उठ करके चल देते हैं, उन्हें डर सा लग जाता है। समझ आ रहा है? कई लोगों को अध्यात्म सुनने से डर लग जाता है। अगर कई लोगों के सामने हम ये बात कहें कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तो आदमी एकदम से डर जाता है, सहम जाता है, ये महाराज क्या कह रहे हैं, ये नहीं रहेगा हमारा तो फिर हमारे साथ क्या रहेगा। रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना भी एक भ्रम होता है, और इसी भ्रम के कारण से हम हमेशा भुलावे में रहना पसंद करते हैं, लेकिन रियलिटी को जानना स्वीकार पसंद नहीं करते। एक आदत बन चुकी होती है। यही वजह होती है कि हम हमेशा दो चीजें जो मिली हुई हैं उसमें भेद भी नहीं करना चाहते, और वह भेद करने के लिए हमारे सामने उदाहरण आते हैं, हमें खुद फीलिंग आती है, लेकिन फिर भी हम ये उस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप देखते हो किसी की मृत्यु हो गई, आपको अलग स्पष्ट समझ में आता है जीवन इसका ये छूट गया, अब कोई इसको नया जीवन कहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम उस चीज को ज्यादा अपने दिमाग में नहीं रखते। भाई वो बात वहीं की थी, उसको भुला दे, अब तू उसके बाद में ज्यादा मत रहे। घर पे आकर के भी अगर तुझे वही बात याद रहेगी, समझ आ रहा है, तो फिर तू घर का काम नहीं कर पाएगा। तू अपने काम में लग, ये तेरी दुकान खुली है, तेरे घर की बीवी बच्चे हैं, इनको संभाल, तू कहां वही वही बात सोचा रहता है। घर वाले भी आपसे यही कहेंगे, मित्र भी आपसे यही कहेंगे, आपको भुलावे में ही रखे नहीं रहने की हर कोई कोशिश करेगा। थोड़ी देर के लिए आप अपने कॉन्शस में आएंगे भी तो भी आप ज्यादा देर रह नहीं पाएंगे उसमें। आपको कह दिया जाएगा बस हो गया ना, व्यक्ति चला गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब तो क्यों उसी की धुन में सोचता रहता, उसी की धुन में क्यों पड़ा हुआ है, भूल जाओ उस बात को, हो गई। 13वीं कहां होती है आजकल, तो तीसरी हो गई, सब निपट जाता है। आज आदमी को इतनी फुर्सत भी कहां है। तो
वह भी सब उसके लिए छूट रहा है, जान रहा है, लेकिन फिर भी अपने प्राणों का मोह उसके साथ में बना रहता है। तो यहां यही बताया जा रहा है कि हम कम से कम एक बार पहले ये जानने की कोशिश तो करें कि ये जो प्राण हमें मिले हैं ये केवल इसी जन्म में मिले, इसी जन्म के लिए मिले हैं। हमेशा हम इन्हीं प्राणों के साथ तो नहीं रहते, फिर नए प्राण मिलेंगे, पिछले प्राण हम छोड़ करके आए थे। तो इस चीज से क्या सो होता है कि ये प्राण हमारे स्वभाव नहीं है, क्योंकि जो चीज स्वभाव के साथ होती है वो हमेशा अपने साथ में बनी रहती है। जो चीज अपनी होगी वो छूटेगी नहीं, ये नियम है। क्या सुन रहे हो? हाँ, किसी चीज के साथ में कोई चीज चिपका दोगे कहीं ना कहीं छूटेगी। तुम नहीं छोड़ोगे तो किसी ना किसी तरीके से टूट करके छूटेगी, जल करके छूटेगी, अलग होकर के छूटेगी, वो छूटेगी। लेकिन जो चीज अपनी है वो कभी नहीं छूटेगी। आपके लिए यह चीज अगर समझ में आने लगे कि हमारी आत्मा का स्वभाव ये प्राण नहीं है, तो आपको लगने लगेगा ये प्राण अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, और आत्मा का प्राण अलग है और ये शरीर के प्राण अलग हैं। इसीलिए ये व्यवहार प्राण कहलाते हैं और आत्मा का निश्चय प्राण अलग कहलाता है, जिसे हम कहते हैं चैतन्य प्राण। ये आत्मा का निश्चय से प्राण है जो कभी भी नहीं छूटता। आत्मा अपने चैतन्य स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ती। छोड़ किसको देती है? जो व्यवहार से बाद में उसके लिए कर्म के कारण से मिला, जो मिला वही छूट जाता है, फिर वह नया ले लेता है, फिर छूट जाता है। लेकिन अभ्यास इतना हो जाता है कि हमें लगता है कि हम इसी के साथ इसी मय होकर के जी रहे हैं। और यही चीज हमारे सामने किस कारण से आती है? तो आचार्य कहते हैं ये मोह का प्रभाव है। तो मोह के कारण से सबसे पहले हमारी मान्यता अपने शरीर में होती है कि शरीर ही मैं हूं, मैं शरीर से अलग नहीं हूं, मेरा शरीर से अलग कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ये जो हमारे ज्ञान में आया यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोह है। मोह का सबसे पहला काम क्या है? शरीर को अपना मानना। समझ आ रहा है? फिर सेकंड नंबर पे आता है ग्रहम। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? घर। जब हमने मोह का प्रभाव अपने शरीर के साथ कर लिया, अपने शरीर को अपना मान लिया, तो गलती यहीं से शुरू हो गई। अब गलती जब यहां से शुरू हुई तो अब वो गलती आगे बढ़ती जाएगी, अब वो रुकेगी नहीं। गलती को जिस समय पर हो रही है वहीं पर रोक दिया जाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर गलती हो गई तो उस गलती के साथ में फिर वह व्यक्ति गलती करता ही चला जाता है। जब आपने शरीर को अपना मान लिया तो अब मैं कहां रह रहा हूं, मेरा घर कहां है, मेरा निवास स्थान कहां है, वह भी मेरा, वह भी मेरे लिए, उसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं, और वह मेरा ही है। यह ग्रह भी उसके लिए अपनेपन में आ जाता है और वह भी उसको एक में होकर के अपना मानता है। समझ आ रहा है? किसके कारण से? मोह के कारण से। आचार्य कहते हैं इस मोह के ही प्रभाव के कारण से ये धीरे धीरे सर्कल बढ़ता चला जाता है और ये अपनी आउटर साइड को और ज्यादा पकड़ करके अपने इनर में डालता चला जाता है कि ये चीजें भी मेरी हैं, ये भी मैं हूं। और वो सर्कल कैसे बनता है? आचार्यों ने एक श्लोक में बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः। समझ आ रहा है? ये सब लिखा हुआ है। एक एक क्रम से ये मोह का दायरा बढ़ता है। पहले मोह वपु, वपु माने शरीर, पहले शरीर को अपना माना, फिर जब उसकी और आंखें बाहर खुली, चारों ओर का वातावरण देखा, ये घर अपना माना, फिर उस घर में रहने वाली दारा, दारा जानते हो? दारा माने पत्नी, स्त्री, यह भी इसके बिना
मैं नहीं और मेरे बिना ये नहीं। अगर कहीं मुझे वैराग्य हो गया तो इसका, और अगर कहीं मैं बीच में निपट गया तो तब क्या होगा, ये सोचने में नहीं आता। लेकिन मोह के कारण से ऐसा आभासित होता है कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं और इसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। वपुर ग्रहम धनम, बीच में धन तो छूट ही गया, समझ आ रहा है? बीच में क्या आ गया? घर है तो पहले धन है, धन है तो फिर बाद में दृष्टि जाती है स्त्री की ओर, समझ आ रहा है? उसके बाद में पुत्र की ओर, फिर मित्रों की ओर, और फिर बाद में कुछ हमारे दुश्मन शत्रु वगैरह होते हैं बाद में, समझ आ रहा है? एक ऐसा घेरा मोह के कारण से इस आत्मा के चारों ओर स्थित हो जाता है कि उस घेरे से ये आत्मा निकल ही नहीं सकता। आप देखो कि कितने चंगुलों में फंसा हुआ है आत्मा, कि एक आत्मा बेचारा, अब बेचारा कहना पड़ेगा कि नहीं? जो किसी के चंगुल में फंसा हो उसे बेचारा कहना पड़ेगा कि नहीं? अब उस बेचारे आत्मा की क्या स्थिति हो रही है, हम कम से कम सुन तो लें। जो है वो तो है ही, कम से कम हम सुन तो लें। सुन करके एक बार हम भीतर से महसूस तो कर लें कि हाँ, ये स्थिति वास्तव में जो बताई जा रही है ये ट्रू है, इसमें कहीं भी झूठ नहीं है। इतना अगर हमारे दिमाग में आ जाएगा तो हम समझते हैं दैट इज इनफ, इतना भी इनफ है अपने लिए। लेकिन ये भी हम अपनी बुद्धि से भीतर डालने नहीं देते इस ज्ञान को। सुन रहे हो? आवाज नहीं आई अभी? सुनते सुनते भी मन ऐसा करता है कि ऊपर से ही सुनना, भीतर से मत सुन लेना, ज्यादा गहराई से मत सुन लेना, ना कहीं कुछ हो ना जाए। पूछ लो अपने मन से। अपने आप को सुनने के लिए भी खुला छोड़ देना, अपने आप को जो भीतर से भाव आ रहा है उसके लिए भी खुला छोड़ देना, यह भी एक भीतर के साहस का काम होगा, और यह भी आदमी नहीं कर पाता है। हम कहेंगे सुन रहे हो, हां तो कह दोगे, लेकिन सुन ही रहे हो, भीतर कहीं ज्यादा चला ना जाए इसका डर भी भीतर बैठा रहता है। इसलिए ऊपर ऊपर से सुन करके ही उठ करके चले जाने की इच्छा करते हो। क्या समझ आ रहा है? पूछ लो अपने मन से, अपने अपने क्या बोलते, छाती पे हाथ रख के पूछो अपने आप से कि मैं ईमानदारी से इस बात को ग्रहण कर रहा हूं, इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि नहीं। और इस ईमानदारी के बीच में भी मन कुछ बेईमानी कर रहा है कि नहीं, इस बात को भी मन स्वीकार करने दे रहा है कि नहीं, कि मेरी आत्मा घिरी हुई है, मेरी आत्मा कितने चंगुलों में घिर चुकी है कि वह आत्मा के लिए 4 प्राण 8 कर्म, समझ आ रहा है? ये तो उसको ऐसे दबोचे हुए हैं कि उसमें से तो आत्मा निकल ही नहीं सकती। दबोचना जानते हो? हाँ, बिल्कुल दबाव बना करके, क्या उसको, हाँ, मतलब उसके बिल्कुल नट बोल्ट की तरह एक मेक होकर के उसको बिल्कुल अंदर से उसके अंदर प्रवेश करके उसके अस्तित्व को बिल्कुल दबाए हुए हैं और उसके ऊपर हावी बने हुए हैं। कौन कौन? 4 प्राण और 8 कर्म, समझ आ रहा है? 8 कर्म तो उसके अंदर बिल्कुल ऐसे मिले हुए हैं कि उस आत्मा को छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ने ही नहीं देंगे। आत्मा अगर सोचना भी चाहे छूटने की तो छूटने के लिए उसे तैयार ही नहीं होने देंगे। बोले कहां जा रहा तू? तेरा दिमाग ठीक है ना? अगर कर्म थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करे तो बाहर के लोग जो उसके आसपास हैं वो नहीं उसको हिलने देंगे। थोड़ा बहुत उसका दिमाग ठिकाने पे आने की कोशिश भी करे तो उसके घर के लोग, उसी की पत्नी, उसी के पुत्र, उसी के मित्र,
माता पिता सब। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? काम से काम रखाकर तुझे इतना ही तो कहा था कि महाराज के प्रवचन सुनने जाना है? ये कौन कहा था कि पिच्छी ले लेना कि व्रत ले लेना? ये एकदम से हर कोई आपके दिमाग को पुनः उसी स्थिति में लाने की कोशिश करता है। अगर थोड़ा भी हम इधर उधर होना चाहते हैं तो हो नहीं सकते। समझ आ रहा है? एक तो ये आत्मा के अंदर के 8 कर्म मोह आदि, आदि लिखा है ना, मोहादि ये ही कम में ही, मोह नहीं है केवल, आदि लिखा हुआ। आदि माने और भी उसके आगे बहुत कुछ है, लेकिन सब एक साथ नहीं लिखा जा सकता। लेकिन मोह उसमें प्रमुख है, सबका सरदार मोह है। इस मोह पर कंट्रोल होता है तो सब कंट्रोल होते हैं, और इस पे कंट्रोल नहीं होता तो एक भी कंट्रोल नहीं होते। इसलिए मोह को प्रमुख माना जाता है। मोह आदि में है, प्रारंभ में मुखिया है ये। तो मोह आदि 8 कर्म जो हैं, ये इस आत्मा को बिल्कुल दबोचे हुए हैं, इसको बिल्कुल जो है अपने गिरफ्त में लिए हुए हैं। और ये आत्मा के लिए इन्हीं मोह आदि के द्वारा जो दिया जाता है आत्मा को, उसे ही ग्रहण करना पड़ता है। जैसे कि कोई जेल में पड़ा हो या किसी के कब्जे में हो, तो वह उसको जितना सर्व करेगा वो उतना ही से अपनी जीविका चलाएगा। समझ आ रहा? उसी तरीके से ये मोह आदि 8 कर्म जितना आत्मा के लिए देंगे, बस आत्मा को उतना ही मिलेगा। थोड़ा सा आवरण कम होगा तो आत्मा को 1 इंद्री से 2 इंद्री पर्याय मिल जाएगी। थोड़ा सा मोह कहीं और हटा और आवरण कर्म कम हुआ तो 2 इंद्री से 3 इंद्री मिल जाएगी, 3 इंद्री से 4 इंद्री, 4 इंद्री से 5 इंद्री। समझ आ रहा है? थोड़ा इतना बढ़ता 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 यहां तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जो 4 प्राण हैं, इन 4 प्राणों के अनुसार उसको वह आत्मा को मरने भी नहीं देगा। सुनना देखना कितनी बड़ी गिरफ्त है। कब्जे में लिए रहना, उसको मरने भी नहीं देना। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? जब हम किसी को अच्छे ढंग से किसी से बदला लेना चाहते हैं तो हम उसे मरने भी नहीं देते हैं, उसे जिलाते भी रहते हैं और उसे पीड़ित भी करते रहते हैं। समझ आ रहा? ऐसे ही 8 कर्मों के माध्यम से आत्मा को ये मरने भी नहीं देते हैं। 1 इंद्री तो मिलेगी, आत्मा का अस्तित्व का कभी नाश नहीं होगा। समझ आ रहा? 1 इंद्री से अपना जीवन चलाओ, कभी 2 इंद्री, कभी 3 इंद्री, कभी 5 इंद्री, कभी संगी पंचेंद्री, यहां तक हो गया। अब जितना इसके लिए जीवन और आगे बढ़ा, उतना ही उस मोह को भी मैटर उतना ही ज्यादा मिलेगा। जैसे कोई अपने कब्जे में रहने वाले व्यक्ति को कहीं बाहर भेजता है तो वह उससे और ज्यादा अपने लिए फायदा, पैसा इत्यादि उससे कमाने की बात सोचता है। ऐसे ही ये मोह के आवरण के हटने से ये इंद्रियां मिली, और इन्हीं इंद्रियों के मिलने से अब वह मोह उतना ही और बढ़ करके आएगा, तो मोह का मैटर और ज्यादा आत्मा में इकट्ठा होगा। अब समझो कितनी बड़ी चालाकी है ये कर्मों की। क्या सुन रहे हो? जितना ज्यादा आपके लिए मन होएगा, ज्ञान होएगा, उतना ही आपका ज्ञान मोहित होकर के इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करके उस मोह को और बढ़ा करके मोह के ही परिवार को बढ़ाएगा। आत्मा अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मा को पकड़ के रखा है मोह ने और कह रखा है जितना हम कहेंगे, जितना हम चाहेंगे वैसा ही करना है। समझ आ रहा है? हम जितना मोह करेंगे तो उतना ही मोह का साम्राज्य और बढ़ेगा, तो मोह अपना साम्राज्य बढ़ाता रहता है, मोह के ही कर्म बढ़ते रहते हैं, और उसी मोह कर्म के बढ़ने से वह आत्मा को कभी भी इस संसार से बाहर निकलने के लिए सोचने ही नहीं देते हैं। क्या हो गया? अब आप समझो कि हम अकेले हैं कि हमारे साथ कितने कितने चोर लगे हुए हैं। समझ आ रहा है? इसी को कहा जाता है कर्म चोर चहुं ओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। सर्वस, समझ आ रहा है? सर्वशः, सब ओर से लूटते हैं, लेकिन हमें कुछ भी ज्ञान नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं। यही वजह होती है आत्मा को जब कभी ये एहसास होता है कि इस मोह के कारण से हम जानते हुए भी अपना आत्महित नहीं कर पा रहे हैं,
तब आत्मा के अंदर एक बेचैनी शुरू होती है, और उस बेचैनी से ही वह मोह कर्म थोड़ा बेचैन होने लग जाता है कि अब हमारी सत्ता हिलने लगे। क्यों हिलने लगे? अब ये कुछ अपने बारे में सोचने लगा, इसे कैसे पता पड़ गया कि मैं इसके ऊपर काबिज हूं। समझ आ रहा है? चलते चलते भी आत्मा के लिए वह रोकने की ही कोशिश करता है। आत्मा को अंदर से मोह हटने की बात अगर आत्मा को अपने मन में आ जाती है तो वह उस मोह को हटने नहीं देता, मोह को हटने नहीं देता, और वह मोह पुनः उस आत्मा के लिए प्रभावी होने की भरकस कोशिश करता है। मोक्ष का मतलब क्या? आत्मा को इस कर्म के चंगुल से निकालना। ये जो चार प्राण आत्मा के लिए घेरे रखते हैं और कर्म इन चार प्राणों को देकर के आत्मा के लिए ऑक्सीजन दिए रहता है और कहता है तू जीता रहे इनके कारण से। रियलिटी में तेरा जीवन क्या है? तू बिना ऑक्सीजन के जी सकता है, ये कर्म कभी नहीं बताएगा। समझ आ रहा है? और कर्म बस ये चार प्राण लगा करके, ऑक्सीजन लगा करके उसको जलाता रहता है। ये चार प्राणों की ऑक्सीजन लगा दी, परेशान हो रहा है, थक रहा है, हाँफ रहा है, वो सब चलेगा, लेकिन इन चार प्राणों के अलावा तू कोई और दूसरे प्राण की बात मत करना। यही वजह है कि यहां पर आपके लिए अभी केवल व्यवहार चार प्राणों का ही कथन किया जा रहा है, और यही बताया जा रहा है कि आत्मा इन चार प्राणों से बद्ध है। बद्ध माने बंधा हुआ है, लिखा है ना, प्राणों से भी निबद्ध है और मोह आदि कर्मों से भी बद्ध है। तो जो मोह आदि कर्म हैं ये तो उसको हमेशा के लिए बांधे हुए हैं, लेकिन प्राण आदि एक जन्म के लिए बांधते हैं, फिर अगले जन्म में दूसरे प्राण आदि बांध लेते हैं, अगले जन्म में तीसरे प्राण आदि बांध लेते हैं। ऐसे ये प्राण तो बदलते रहते हैं, लेकिन मोह कभी भी बदलता नहीं है। वह मोह और ज्यादा सशक्त होता चला जाता है, और वह क्या करता है? तो वह कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर कब्जा किया, मैं तुम्हारे ऊपर अधिकार जमाए हुए हूं, तो आप वही उपभोग में लाओ, वही भोगो जो मैं आपको दे रहा हूं। नीचे वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? उभुज्यम कम फलम। अब यह जीव आत्मा अपने किसी भी सुख को नहीं भोग सकता। कर्म जो दे रहा है उतना ही भोगना, कर्म के फल को भोगना, और ये कर्म के फल को ही भोगता है, उसी में खुश हो लेता है। थोड़ा कमा लिया जैसे आदमी ने, और कमाने के बाद में उसे जो पैसा मिल गया तो उस पैसे को जो है उसने अपने शौक में लगा लिया, और फिर जो है दूसरे दिन फिर खाली खड़ा है, फिर कमा लेता है, फिर जो है उसको अपने काम में ले लेता है। जैसे कोई एक रोजाना मजदूर जैसे काम करता है, रोजाना का रोजाना कमा लेता है, रोजाना का रोजाना स्वाहा कर लेता है। समझ आ रहा? ऐसे ही इस आत्मा के लिए कर्म कहते हैं, मैं तुम्हें जो फल दे रहा हूं बस उस कर्म के फल का उपभोग करो। समझ आ रहा? कभी इसका लालच बढ़ जाता है, थोड़ा सा पुण्य कमा लें कि सोचता है भाई ज्यादा कमा लूं तो ज्यादा लंबे समय तक कम आएगा, तो वह पुण्य भी कमा लेता है, पुण्य कमा करके उस पुण्य को खाता रहता है। फिर खाली होने का टाइम आता है, फिर कोई उसको मुनि महाराज मिल जाते हैं, फिर उसे बता देते बेटा तू ये व्रत कर ले, तू मंदिर जाया कर, तू अब से कर लिया कर, तुझे पुण्य फिर मिल जाएगा। तो उसे फिर पुण्य मिल जाता है, फिर उस पुण्य का फिर पुण्य से भर गया। समझ आ रहा है? जब उसे लगा कि अभी पुण्य चल रहा है तो मुनि महाराज को उसने एक तरफ रखा, बोले अभी इनकी जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? मंदिर को उसने एक तरफ किया, बोले अभी इनकी जरूरत नहीं है, अभी तो काम चल रहा है। फिर जब लगा कि हाँ बैलेंस बिगड़ रहा है, समझ आ रहा है, जीएसटी लग गई है हाँ अब मोदी ने सब मंदा कर रखा है, तो फिर उसके लिए जब लगता है कि सब बिजनेस हिल गया, फिर सोचता है भाई कहां पे मुंसू व्रतनाथ के पास चलूं कि कोई और पारसनाथ के पास चलूं, कि कोई उन बाबा के पास चलूं, कि महाराज के पास चलूं। बस तब बस सोचता है, फिर थोड़ा सा कुछ कर लेगा, फिर पुण्य मिल गया, फिर पुण्य से भर गया, फिर छूट गया। उभुज्यम
कम फलम। कभी पुण्य कर्म का फल भोग लेता है और कभी जो है बीच बीच में पाप कर्म का भी फल आता है, उसको भी भोगता रहता है। ऐसे पुण्य कर्म और पाप कर्म के फल को भोग भोग करके अभ्यस्त हो गया। भैया देखो अब अपना गुजारा चल रहा है, अब तुम डिस्टर्ब नहीं करो। कौन कह रहा है डिस्टर्ब नहीं करो? आप कह रहे हो हमसे। समझ आ रहा है महाराज? गुजारा चल रहा है, नहीं समझ आ रहा? हाँ, अभी जितना पुण्य है अच्छा है, आप दिख रहे हो, जन्म अच्छा मिला है, सब कुछ इंद्रियां अच्छी हैं, बिजनेस सही चल रहा है, घर में सब कुछ है। अब आप डिस्टर्ब नहीं करो। अब आप समझ आ रहा है? यहीं बने रहो, महाराज को भी यहीं रख लो। आप सुनाते रहो तो हम सुनने आ जाएंगे, लेकिन आप इससे ज्यादा कुछ की इच्छा मत करना। जैसे किसी व्यक्ति के लिए कुछ मिल नहीं रहा हो और उसे मिल जाए तो वह धीरे धीरे उसमें संतुष्ट होने लग जाता है। किसी के लिए किसी फैक्ट्री में काम मिल जाए, किसी मालिक से कुछ मिलने लग जाए तो धीरे धीरे वह वहीं पर रहने लग जाता है, उसी में संतुष्ट होने लग जाता है। उसी तरीके से ये आत्मा जो कर्म देता है इसको, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप, तो अब आत्मा भी संतुष्ट होने लगा। भैया जो मिल रहा है वो ठीक है, अब ये भी छोड़ देंगे तो पता नहीं आगे भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुजारा होगा कि नहीं होगा। क्या समझ आ रहा है? जो हाथ में है उसको भी छोड़ने का साहस कर पाना। किसी की अच्छी खासी नौकरी लगी है और उसको छोड़ करके भाई मुझे नहीं करनी तेरी नौकरी। क्यों भाई, क्यों चल दिया? बोले अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं, अब मैं मालिक बनूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। पहले देख तो ले तू जाकर के क्या करेगा, कुछ मालिक बनने के लिए तेरे पास है कि नहीं। अब जो है उसमें ही अपना काम चला लूंगा, लेकिन अब नौकरी नहीं करूंगा। कितना है? बोले बहुत है अपने पास में। तुम्हारी नौकरी करते करते भी इतना कमा लिया है कि मैं जिंदगी भर भी अच्छे ढंग से खाऊंगा और दूसरों को भी खिलाऊंगा तो कमी नहीं आएगी। इसलिए अब मैं तुम्हारी नौकरी करना छोड़ रहा हूं। समझ आ रहा है? अब जो मालिक था, अब उस मालिक के हाथ पैर हिलने लग जाते हैं। क्यों हिलने लग जाते हैं? हमारा काम करने वाला एक बंदा यहां से जा रहा है, इसी के कारण से तो हमको प्रॉफिट होती थी, इसी के कारण से हमारा बिजनेस चल रहा था। अब वो अपने स्वार्थ के कारण से उसको रोकता है। वो कहता है भैया देख तेरी पेमेंट और बढ़ाए देता हूं, लेकिन तू यहीं पे रुक। अब वो कहता है मुझे पेमेंट की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास में जितना है वो हमें बहुत दिखाई दे रहा है, बहुत सफिशिएंट है, अब मैं इसी में अपना पूरा जीवन आराम से निकाल लूंगा। अगर ये उसके दिमाग में आ जाएगा तब वह उस मालिक की गिरफ्त से निकल पाएगा। कौन? जो अभी वहां नौकरी कर रहा था, अब वो नौकर जो बन करके वहां रह रहा था वो उस मालिक की गिरफ्त में था, और जैसे ही उसने वहां से अपने मन बनाया निकलने का, तो अब क्या हो गया? वो खुद मालिक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे किसी की नौकरी नहीं करना। मतलब क्या है? उसे पता पड़ गया कि मैं अब खुद अपना मालिक हूं, मुझे अब किसी की सेवा चाकरी नहीं करना, मेरे पास में जो है अब मैं उससे अपना काम चला लूंगा, अच्छे ढंग से निकाल लूंगा। तो ये क्या हो गया? ये मालिक पना हो गया। समझ आ रहा है? ये तो बाहर का उदाहरण हो गया, भीतर से कैसे समझना? जो कर्म के फल से मिल रहा है उसको भी छोड़ोगे तो फिर आत्मा की मालकियत आपके हाथ में आएगी। क्या समझ आ रहा है? कर्म के फल से मिला, बहुत अच्छी बिजनेस मिली, बहुत अच्छा सर्विस मिली, बहुत अच्छा घर मिला, पैसा मिला, करोड़पति बन गए, अरबपति भी होने वाले हो। होने वाले हो कि बीच में मोदी ने रोक लगा दी? बोले अगर मोदी नोटबंदी नहीं करता तो अरबपति तो हो गए होते महाराज। वो भी होने वाले हो भी गए, तो भी आप ये ध्यान रखना ये सब क्या है? कर्म का फल है। और आत्मा जब तक इस कर्म के फल को उभुज्जम माने उपभोग करता रहता है, जिसका बार बार इसी कर्म फल का उपभोग करता है, इसी को भोगता रहता है, तब तक आत्मा इन चंगुलों से निकल नहीं सकता। कर्मों के चंगुलों से निकलने के लिए इसे क्या छोड़ना पड़ेगा? तो इसे अपना वह मोह पहले तोड़ना पड़ेगा जो इसको
उस रूप में स्वीकार करा रहे हैं कि ये धन, ये वैभव, ये सब मेरा है, मैं इसके लिए ही हूं, मेरे बिना तो इसका अस्तित्व नहीं और इसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं। ये जब तक एक मेघपना चलता है तब तक वह मोह का साम्राज्य उसके ऊपर पड़ा रहता है, इसलिए वह 8 कर्मों के चंगुलों में हमेशा बंधा रहता है। उभुज्जम कम फलम बज्जदि अन्ने ही कम में ही। जैसे ही आपने कर्म के फल को भोगा, कौन सा कर्म फल? जो पहले आपके अंदर था, पहले से आपके अंदर पड़ा था, वह कर्म का फल आपके उदय में आया, उस कर्म के फल को आपने भोगा तो उसने अन्य और अनेक कर्मों को अपने अंदर बांध लिया, आगे की और तैयारी कर ली। क्योंकि ये तो बिजनेस है ना, आप उस बिजनेस में एक बार लग गए तो अब 100 के, 1000, 1000 के, लाख, लाख के, करोड़ तो होने ही जाने। समझ आ रहा? जैसे धन से धन बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही कर्म से कर्म भी बढ़ते चले जाते हैं, मोह से मोह भी बढ़ता चला जाता है, सब मल्टीपल होता चला जाता है। चक्रवर्ती ब्याज की दर से ये सब गुणित होकर के हमारे सामने आता रहता है, और फिर इसी फल के कारण से वह फिर बंध गया। जितना कर्म के फल से मिला था उसका हमने पूरा का पूरा उपभोग किया, तो समझ लो उससे कई गुने और ज्यादा कर्मों से हम आगे के लिए बंध गए। अब हमारे मन के अंदर वह मोह और ज्यादा शक्तिशाली हो गया, जो अब हमें आगे और इन कर्मों से बांध के रखेगा, इस सारी वातावरण से हमें बांध के रखेगा, इस संसार से हमको बांध के रखेगा। ये बंद है, बंद व्यवस्था है आत्मा के अंदर। आत्मा के बंध की पहले व्यवस्था समझ लो। बंध की व्यवस्था समझ में आ गई तो मुक्ति की व्यवस्था तो अपने आप समझ में आ जाएगी। जब हमें यह मालूम हो कि हम इन इन कारणों से बंधे हैं, तो आदमी फिर कहीं ना एक कारण से अगर मुक्त होने की सोचेगा तो फिर उसको मुक्ति का रास्ता मिलता चला जाएगा। समझ आ रहा है? कभी भी देखना, लकड़ी का कोई भी दरवाजा हो, कुछ हो, समझ आ रहा है, या कोई भी जमीन हो, धरती, कुछ भी हो, केवल एक छोटा सा छिद्र, कीट, जो कीटाणु होता है, जीव होता है, वो एक केवल छोटा सा छेद ढूंढता है बस। पूरा एकदम से नहीं ढूंढता। वो क्या ढूंढता है? केवल एक छोटी सी संद मिल जाए बस घुसने की। समझ आ रहा है? और जहां वो घुस गया वहीं उसको भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर वो घुस कर ही उसको खोखला बना देता है। समझ आ रहा? एक भर संद उसको मिल जाती है उसे घुसने की, तो वह धीरे धीरे उसको खोखला फिर धीरे धीरे बनाता चला जाता है। एक रास्ता अगर उसे कहीं मिल जाता है भीतर, कितनी देखो काठ जैसा, जिसको काठ बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं, कितनी कठोर चीज होती है कि आप उसे हाथ से तोड़ नहीं सकते हो। हा? और एक कीड़ा उसके अंदर घुसने की अगर जगह बना लेता है तो कुछ ही दिनों में वो उसको भीतर से उसका बुरादा झरने लग जाता है। समझ आ रहा है ना? बाहर जब बुरादा निकलता तो आप कहते हो ये बुरादा कहां से आ रहा है, माने ये कहां से भुरभुर भुरभुर निकल रहा है, ये घुन कहां से लग गया। वो उसके अंदर जो भीतर घुस गया, वो उसने बड़े से बड़े कठोर से कठोर काठ को भी काट डाला। समझ आ रहा है? एक बार बस जगह मिलनी चाहिए। इसी तरीके से एक बार बस इस मोह को तोड़ने के लिए बस सोचना चाहिए, जगह निकालना चाहिए। एक बार थोड़ी सी भी मिले जगह, एक बार अगर जगह मिलेगी तो फिर आगे जगह मिलती चली जाएगी। आप किसी बंधन में पड़े हो, आपके पास में बहुत बड़ा बंधन है, माने बहुत घेरे में आप पड़े हो, लेकिन अगर आप एक भी व्यक्ति को जो आपके पास में खड़ा है, बिल्कुल पास में खड़ा है, जो आपके सामने हमेशा पहरा दे रहा है, अगर आपने उसको अपने बस में कर लिया और उस पर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आगे की भी लाइन आपको मिलती चली जाएगी कि आपको कैसे बाहर निकलना है। समझ आ रहा है? लेकिन एक छोटी सी शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी।
और वो शुरुआत पहले तो इस विश्वास के साथ होगी कि हम बंध में हैं, हम बंधन में हैं, हम बंधे पड़े हैं। समझ आ रहा है? अभी तो ये विश्वास गले नहीं उतर रहा महाराज, आप कितना ही समझा लो है? ये विश्वास होगा तब जाकर के आप थोड़ा सोचोगे कि भाई थोड़ा सा तो मोह अब तोड़ने का प्रयास करना ही चाहिए। महाराज को समझाते समझाते 4 महीने गुजर गए, 4 महीने भी गुजर गए और महाराज भी अब गुजरने वाले हैं है? समझ आ रहा है? लेकिन हम अपने काठ में कहीं पर भी थोड़ा सा छेद नहीं होने देंगे। दो प्रतिमा ले ली, वो तो बहुत बड़ा छेद कर लिया तुमने समझ आ रहा है? तुमने तो उसमें हथौड़ा मार दिया। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया, समझ आ रहा है, उन्हें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी जगह बनाना है, अपनी आत्मा के मोह को हटाना है। समझ आ रहा है? हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मोह को हटाने के लिए नहीं करता, मोह को बढ़ाने के लिए कर लेता है। समझ आ रहा है? मान ले आपने जो है, जैसे मान लो धन का लोभ त्याग किया, मान लो आपने दान किया, तो जरूरी नहीं कि आपने मोह को कम करने के लिए किया हो, मोह को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो आप। समझ आ रहा है? कि इससे हमारी प्रेस्टीज और बढ़ती है, इससे हमारा नाम और होता है, ये भी हो सकता है। तो ये भी एक मोह का बढ़ोतरी हो जाती है। तो बड़े खतरे हैं इस रास्ते पर। समझ आ रहा है? जब भी हम चलना शुरू करते हैं तो हमारे सामने जो खड़े होते हैं वो हमको फिर अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और हम उन पर विश्वास करके आगे बढ़े, इससे पहले वो इतने ज्यादा समझदार होते हैं कि वो अपना काम कर जाते हैं और हम फिर वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। समझ आ रहा है? एक सिपाही को, एक चौकीदार को अपने बस में करना बहुत कठिन काम है, और एक बस में हो गया तो फिर सब बस में होते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम बस में करने की सोचते हैं तो वह उल्टा हमें अपने बस में ले लेता है। हमने सोचा पूजा करने से क्या होगा, हथौड़ा लग जाएगा काठ पे। समझ आ रहा है? और पूजा करते करते ही हमें लगने लगा कि पूजा से ही सब कुछ मिलता है, पूजा से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए पूजा ही पूजा करते रहो। और किससे क्या होगा, इससे अपने सब काम बनते रहेंगे। तो क्या हो गया, वह पूजा ही आपके लिए पुण्य मोह का कारण हो गई, क्योंकि इसी से हमारे काम बन रहे हैं। क्या हो रहा है, उस पूजा से काम बन रहे हैं। समझ आ रहा है? और फिर पूजा करते करते हम एक पुजारी का अहम भी ले आए कि हमारे बिना यहाँ पूजा नहीं होती है, तो वो उसका भी एक अहम हमारे सामने आ गया। तो फिर हम निकलते निकलते फिर हम वहीं फंस गए। समझ आ रहा है? हर चीज के साथ यही होता है, चाहे दान हो, चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे तप हो, व्रत हो, इनके साथ भी यही होता है। समझ आ रहा है? व्रत लेकर के भी अभिमान नहीं करना। क्या समझ आ रहा है? व्रत लेकर के भी अभिमान हो सकता है, हो जाता है। व्रत लेकर के भी कसाएं बढ़ सकती हैं, मान भी बढ़ सकता है, क्रोध भी बढ़ सकता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज को ध्यान में रखता है कि व्रत हमने कर्मों पर चोट करने के लिए लिए, कर्म की निर्जरा करने के लिए लिए, ना कि व्रत हमने अपने अभिमान को बढ़ाने के लिए, तो वह उन कर्मों के बंध से बच पाता है। नहीं तो पुनः बज्जधि अन्य ही कम में ही, अन्य कर्मों से वह पुनः फिर बंध को प्राप्त हो जाता है। समझ आ रहा है? इस बंध से निकलना मुश्किल है तो है, लेकिन एक बार समझ लोगे कि इसको निकलने के लिए भी कहीं रास्ता है तो निकल जाओगे। समझ आ रहा है? मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। जो चीज असंभव नहीं होती है वो कहीं ना कहीं संभव हो जाती है, और संभव है तभी हमें आचार्यों ने रास्ते दिखाए हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करो क्या करने की, थोड़ा सा है एक छेद बनाने की, अपने ही भीतर, अपने में ही घुसने के लिए, और इस कर्म की काठ में घुन लगाने के लिए, इसको झड़ाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करो, जिससे कि ये प्राणों के बंधनों से हम अपने आप को बचा पाएं।